हेलो बच्चों, मैं शिवम सर। तो ये हमारा जो है वेक्टर और स्केलर का दूसरा पार्ट है। और पहला वाला पार्ट जो था हमारा, उसमें हमने ये देखा था कि कैसे हम बताते हैं कोई भी क्वांटिटी हमारी है वो स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है। अब उस वाले पार्ट में हमारे इसके एग्जांपल्स नहीं हो पाए थे, हम मतलब उस वाले में हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी कि कैसे हम बताएंगे कोई भी क्वांटिटी हमारी स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है। जैसे हमने बेसिक बातें तो आपको उसमें बता दी थी कि जैसे 7 हमारी क्वांटिटी होती हैं वो हमारी सातों की सातों कैसी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। उनमें से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो आया हुआ था वो वेक्टर क्वांटिटी था। और पूरे फिजिक्स के अंदर जो वेक्टर क्वांटिटी हमारी उनका जो जन्मदाता है वो पूरी तरीके से कौन है, हमारा डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है। उसी की वजह से हमारा पूरा का पूरा वेक्टर कंसेप्ट निकल गया है। डायरेक्शंस की जो बातें हुई थी हमारी वो किससे स्टार्ट हुई थी, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। तो पहली वीडियो में हमने यही सीखा था कि क्या कौन सी क्वांटिटी स्केलर होंगी और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होंगी। ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्केलर और स्केलर क्वांटिटी हमारी मिलकर हमेशा कैसी क्वांटिटी बनेगी, स्केलर। अगर हमारी दो राशियां अदिश है तो इनसे जो मिलकर राशि बनेगी वो भी हमारी अदिश ही होगी। ठीक है। जैसे कि हमारा स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे मिलकर जो क्वांटिटी आएगी वो हमारी स्केलर आएगी। ठीक है। और चूंकि फिजिक्स जो हमारी बनी है वो 7 क्वांटिटी से बनी हुई है और उन 7 क्वांटिटी के बारे में हम जो है पिछले वाले वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग में से जो भी इस वीडियो को जो अभी देख रहा है तो पहले हमारा जो पुराना वाला वीडियो उसको एक बार वॉच कर लें। ठीक है। यह लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो उसको आप एक क्लिक करके इस वीडियो को कंप्लीट करें। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है ये सेक्शन दूसरा इसका स्टार्ट होगा और इसमें हम सीखेंगे कि क्वांटिटी को हमारा कैसे क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है। ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी जिसको भी मतलब क्वांटिटी बताने में दिक्कत होती है कि सर कैसे क्वांटिटी स्केलर हो जाती है, कैसे क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है, तो ये पूरा वीडियो आप देखना। आज से आपका जो भी क्वांटिटी का वेक्टर स्केलर होने का पार्ट होगा पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और आप कोई भी क्वांटिटी को बस ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी आपके सामने आ जाए आप तुरंत बता दोगे कि ये क्वांटिटी हमारी स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है। चाहे आपने उस क्वांटिटी का ज्यादा आपने उसको पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, बस आपके बारे उसका फॉर्मूला आपको पता हो, बस फॉर्मूले से ही आप बता दोगे कि इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है। ठीक है। हमने चर्चा भी किया हुआ था कि जैसे हम बता दें द्रव्यमान, अगर हमसे कोई बात करता है मास की, तो हमें पता है कि जो मास हमारी है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हमसे वहीं पे कोई बात करते वैद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या वैद्युत क्षेत्र ने देखा है? हमने कभी नहीं उसको देखा। और जब हमने उसको देखा नहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो उसमें डायरेक्शन है कि नहीं है? या हम समय की बात करें तो समय को मेजर करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, इसको हम पिछले वाले टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं। या डायरेक्शन क्या होती है वो भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। तो डायरेक्शन हमारी जो है अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगी कि नहीं होगी ये हमें कैसे पता चलेगी। ठीक है। तो वो सब बातें हम इस पूरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जिसको भी जरा सा भी डाउट होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को लेके तो प्लीज ये पूरा वीडियो तुम कंप्लीट लास्ट तक देखना। तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो आप तुरंत बता दोगे कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है। तो जो हमने पिछली टॉपिक्स में जो बातें की थी वो हम उनका थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि अगर दो हमारी क्वांटिटी स्केलर है तो इससे मिलकर जो क्वांटिटी आएगी वो स्केलर ही आएगी। ठीक है। क्योंकि ना तो इसके पास डायरेक्शन होगी ना इसके पास डायरेक्शन होगी, तो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आएगी उसके पास भी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब दूसरी हम बात करें कि अगर हमारी अदिश और सदिश मिलती है कभी भी, एक हमारी स्केलर हो गई है और दूसरी क्वांटिटी हमारी कैसी हो गई है, सदिश वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, तो इससे मिलकर क्या बनेगा, तो इसके साथ केवल मैग्नीट्यूड आएगा और इसके साथ हमारी डायरेक्शन आएगी। तो जब इसकी डायरेक्शन जो होगी उसी डायरेक्शन हमारी इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। तो स्केलर और वेक्टर से मिलकर हमारी जो क्वांटिटी बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, सदिश बनेगी। तो इस सब बातों को हमने कहीं ना कहीं पहले वीडियो में क्लियर कर लिया था। ठीक है। तो अगर इसमें जरा सा भी अगर आपको डाउट होगी सर ये कैसे आपने लिख दिया, तो पहला वीडियो आप देखोगे तो उसमें सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो हमने बोला कि स्केलर और स्केलर क्वांटिटी मिलकर हमेशा स्केलर क्वांटिटी बनेगी, स्केलर और वेक्टर की क्वांटिटी मिलकर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। और अगर हमारी क्वांटिटी कहीं पे अगर जैसे हमने जो अदिश इसको मिला दिया, स्केलर स्केलर को मिला दिया, हमने जो स्केलर वेक्टर को मिला दिया है, अब एक बचा है वेक्टर और वेक्टर को मिलाना। ठीक है भाई, अदिश सदिश को मिला दिया, अदिश का काम हो गया। अदिश और सदिश को मिला दिया, स्केलर वेक्टर का वेक्टर बन गया। अब हम अगर सदिश सदिश को मिलाएं, अगर हम वेक्टर दो क्वांटिटी हैं उनको वेक्टर्स और वेक्टर हैं दोनों, उनको अगर हम आपस में मिलाएं तब क्या होगा। ठीक है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जब दो क्वांटिटी वेक्टर होंगी, ठीक है, तो वो मिलके हमारी स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है और वो मिलके हमारी वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है। स्केलर भी हो सकती है वो हमारी
वेक्टर भी हो सकती है, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको डाउट भी वहां पे होगा कि सर आपने जो पहली बातें बताई वो तो बड़ा अच्छी थी, आपने बोला कि कई स्केलर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी स्केलर हो गई, हम देख लेंगे, हम आंसर बता देंगे तुरंत। या आपने बोला कि स्केलर वेक्टर किसी फॉर्मूले को हम देखेंगे, अगर उसमें अदिश और सदिश दोनों राशियां आई हुई हैं तो हम अपने आप बोल देंगे ये तो सदिश है, क्योंकि एक भी अगर सदिश और अदिश का मिश्रण होगा हमारा सदिश राशि आ जाएगी। लेकिन अब आपने फिर यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया कि अगर तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी है तो इससे मिलकर स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। अब हमें कब पता चलेगा कि हमारे कब स्केलर होने वाला है, कब वेक्टर होने वाला है, ठीक है। स्केलर बोले तो अदिश हो गया और वेक्टर बोले तो सदिश हो गया, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने आपको एक नियम बताया था कि जब भी हमारी दो क्वांटिटी हमारी वेक्टर होंगी तो कोई ना कोई हमारा जो है एंगल आएगा, या तो साइन थीटा आएगा और या कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो जब जब फिजिक्स के अंदर कोई भी फॉर्मूले में हमारा कॉस थीटा आएगा वो राशि हमारी होगी अदिश स्केलर, ठीक है। इसका कंसेप्ट तो हमारा उन दोनों से भी आसान है, जो इसका कंसेप्ट है हमारा वो बाकी दो की जो हमने आपको बताया उससे भी आसान है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आप कोई भी फॉर्मूला देखना अगर उसके अंदर cos थीटा लिखा हुआ है तो क्वांटिटी आपको सीधा स्केलर बोल देनी है, ठीक है। बिल्कुल आपने देखा कि उसके अंदर cos थीटा है, क्वांटिटी स्केलर हो गई। इसी प्रकार से फिजिक्स के अंदर जिन जिन फॉर्मूलों में sin थीटा आता है वो सब क्वांटिटी हमारी कैसी होती है, वेक्टर होती है, ठीक है। तो इसका जो हमारा नियम हो गया दो वेक्टर्स का वो ऊपर वालों से भी आसान हो गया, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स आपको मिलेंगे तो आप एंगल देखोगे, अगर sin थीटा है आप तुरंत लॉक कर दोगे कि ये क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर होगी, ठीक है। और अगर आपने देखा कि उसमें cos थीटा है तो तुरंत आप बोलोगे वो क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर होगी, ठीक है। तो अब ये हमारे तीनों नियम हैं और इन तीनों नियमों से फिजिक्स के अंदर सारी की सारी क्वांटिटी को अभी हम आपके सामने जस्ट बताएंगे कि कैसे क्वांटिटी हमारी स्केलर होती है, कैसे क्वांटिटी हमारी वेक्टर होती है, ठीक है। तो इस बात को हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम इसके पूरे एप्लीकेशंस को चेक करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला फिर से रिपीट करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है और प्लस स्केलर क्वांटिटी मिलके हमारी स्केलर ही आएगी, ठीक है। अब ये बात मैंने रिपीट की थी, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारी स्केलर क्वांटिटी है और प्लस वेक्टर क्वांटिटी तो मिलके हमारी कैसी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तीसरी बात, अगर हमारी वेक्टर क्वांटिटी और प्लस वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो अगर हमारा sin थीटा आया, अगर हमारा ऐसे पहले cos थीटा ले लेते हैं तो अगर cos थीटा आया तो क्वांटिटी हमारी स्केलर होगी और अगर sin थीटा आया तो क्वांटिटी वेक्टर होगी, ठीक है। अब हम सारी बातों को देखते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हमने कल आपको बता दिया था 7 क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, कि जैसे एक तरफ लिख लेते हैं अदिश स्केलर और दूसरी तरफ लिख लेते हैं सदिश वेक्टर, ठीक है। तो हमने कुछ राशियों के बारे में बताया था आपको, जैसे विस्थापन को हमने आपको प्रूव करके बताया था कि जो विस्थापन है हमारी डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो विस्थापन लिख दिया हमने इधर किसकी तरफ, सदिश की तरफ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर हम अदिश की बात करें तो हमने बताया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो सातों की सातों हमारी स्केलर होती है, क्योंकि उनके पास खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हमने बताया था समय के बारे में, समय कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है। हमने बताया द्रव्यमान मास, इसके बारे में हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये भी हमारी स्केलर है, ठीक है। हम वेलोसिटी जैसे हम बात करते हैं आगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कैसा है हमारा, स्केलर है, ठीक है। तो इसकी हमने चर्चा करी हुई थी। अब देखते हैं जरा, अब जैसे हमसे कोई पूछे चाल स्पीड, ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ चाल कैसी राशि है, स्केलर है कि वेक्टर है, स्पीड, तो देखो हमें चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में हमने आपको बताया था, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि अगर हमें दूरी कवर करनी है तो हमें किसी निश्चित दिशा में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, तभी हमारा मिनिमम पाथ हो पाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा मिनिमम पाथ होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने बताया था आपको, जो दूरी है हमारी वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने बताया कि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अब जो दूरी है वो कैसी है, स्केलर है, ठीक है। समय कैसी है, स्केलर है। तो दोनों जब स्केलर है हमारी तो इससे मिलकर जो क्वांटिटी आएगी वो भी क्या होगी, स्केलर, क्योंकि स्केलर प्लस स्केलर जो होगी हमारी वो क्या मिलेगी, हमारी स्केलर, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी चाल होगी राशि वो कैसी होगी, स्केलर होगी, ठीक है।
तो चाल हमारी कैसी राशि होगी, स्केलर। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर इसके लिए तो फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, ठीक है। कुछ लोगों को ये डाउट आता है कि सर चलो आपने नियम तो अच्छा बताया कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमें पता है कि अदिश है, समय हम सबको पता है समय यूज होगा हमारा बार बार, तो समय अदिश है, दोनों अदिश अदिश है तो मिलकर अदिश राशि हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सर इसके लिए तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो जरा कि फॉर्मूले, देखो जब भी हम आगे चीजों को पढ़ेंगे तो हमारा जो चाल है जिसका पूरा फॉर्मूला टॉपिक है भाई, जो चाल है हमारा इसका पूरा टॉपिक है, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे चाल को, ठीक है। या कोई हमारा टॉपिक आएगा इसमें हम वेग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, या कोई टॉपिक आएगा बल के बारे में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो आज का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें ये बताना है क्वांटिटी हमारी वेक्टर है कि स्केलर है। अब भाई जैसे हम बल पढ़ रहे होंगे, फोर्स पढ़ रहे होंगे, तो उस समय जब हमारा फोर्स आ गया तो हम फोर्स को पढ़ना हमारा मुद्दा होगा कि एक मुद्दा होगा कि क्वांटिटी स्केलर होगी कि वेक्टर होगी। भाई फोर्स का फॉर्मूला तो तब याद कर लेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये सीख लेते हैं कि क्वांटिटी को बताना कि स्केलर है कि वेक्टर है, तो वहां पर हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूले की अभी टेंशन नहीं लेनी है, आगे आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो सारी चीजों को हम वन बाय वन प्रूव करेंगे, चाल को भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला आ जाएगा, तो फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर उस समय में क्या ये सब बातों को फिर से याद करेंगे, तो इन बातों को अभी कभी हम खत्म कर लेते हैं, वहां पे हम सीधे सीधे फॉर्मूले को याद करके सीधा हम क्वांटिटी बताएंगे, ठीक है। अब जैसे दूसरी क्वांटिटी हमारी एक आती है विस्थापन, ठीक है। विस्थापन कंप्लीट हो गया। जैसे हम बात करते हैं वेग की, तो अगर आपसे पूछे वेग कैसी राशि है, वेलोसिटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी। तो जो वेग बराबर हमारा होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। जो वेग का फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जरा ध्यान से देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वो कैसी क्वांटिटी हमारी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट हमारी हो गई वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम कैसी है, स्केलर है, ठीक है। टाइम हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि जो हमारी जो दोनों ही हमारी, अब ये हमारी वेक्टर है और ये स्केलर है, अदिश है और सदिश है। तो अदिश और सदिश मिलकर राशि कैसी बनती है, हमेशा सदिश बनती है, ठीक है। ये है ना, स्केलर और वेक्टर मिलकर हमेशा वेक्टर बनेगा। तो हम बोल देंगे कि जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कैसी राशि है हमारी, वो हमारी वेक्टर राशि है, ठीक है। जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, सदिश राशि, ठीक है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं, जैसे त्वरण आता है हमारा एक वर्ड, त्वरण सुना होगा, एक्सीलरेशन। जो त्वरण होता है वो क्या होता है, हमारा वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन बटे समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी जो हमारी है, वेग है, वो कैसी है, अभी हमने पढ़ा, वेक्टर यहां से देख लिया। और समय कैसी है हमारी, स्केलर है, ठीक है। समय हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों राशियों में एक सदिश और एक अदिश है। तो जब सदिश और अदिश मिलेंगी तो हमारी परिणामी राशि कैसी आएगी, सदिश आएगी। इसलिए जो त्वरण राशि होगी वो क्या होगी, हमारी सदिश राशि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे फॉर्मूले से, यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं चेक करनी है, डायरेक्शन कहाँ है भाई, उसको क्या हम पकड़ सकते हैं भाई, जो त्वरण है उसको क्या हम ऐसे पकड़ सकते हैं डायरेक्शन है कि नहीं है। हाँ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम एरो से डायरेक्शन उसको बताएंगे हम आपको, या आगे हम आपको वेक्टर्स के लॉ पढ़ाएंगे तो हम डायरेक्शन को लेना सिखाएंगे वहां पे। अब जैसे अचानक से त्वरण किसी ने वर्ड बोल दिया तो हमें फील भी तो आना चाहिए ना उसका, तो हम बस फॉर्मूलों से सीधा का सीधा अपने फंडे लगाएंगे और तुरंत हम बताएंगे कि राशि कैसी है वो, ठीक है। जो त्वरण हमारी होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन। इसके बाद हमारा आता है बल, फोर्स, ठीक है। अब हमसे पूछता है बल कैसी राशि है, फोर्स। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F बराबर m, सबने सुना होगा, F बराबर m इंटू ए, जहाँ पे m हमारा द्रव्यमान होता है और a हमारा त्वरण होता है, ठीक है। मास इंटू एक्सीलरेशन। तो m द्रव्यमान हुआ, a त्वरण हुआ। तो द्रव्यमान कैसी राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो एक अदिश और सदिश हुई ना, तो इससे मिलकर जो राशि आएगी वो कैसी होगी, सदिश राशि होगी। तो जो बल हमारी राशि होगी वो कैसी राशि होगी, सदिश, ठीक है। जो फोर्स हमारी हुई वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अच्छा, समझ में तो आ रही है सारी बातें क्लियर। अगर किसी को जरा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को बता सकते हैं, ठीक है। तो जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे तो आपके डाउट्स होंगे उनको हम पूरे तरीके से क्लियर कर देंगे, ठीक है, वीडियो के शुरू होने से पहले, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि जैसे और भी हमारी क्वांटिटी आ सकती है, जैसे हमारा आता है संवेग, मोमेंटम। कोई पूछता है संवेग कैसी राशि है हमारी, तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अब द्रव्यमान कैसी राशि है, देखो बेसिक राशि तो यूज हो रही है, हमें बस 3-4 राशियां हमें याद करनी है, जैसे द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, विस्थापन हुआ, इनसे मिलकर फॉर्मूले बनते हैं। अब अगर हमें ये पता कर लिया कि ये कैसी है तो इसके अलावा फॉर्मूला पता चल जाएगा कैसा है, ठीक है। और हमने आपको बोला है कि फॉर्मूले अगर आपको अभी दिक्कत करते हैं, याद नहीं है, तो आगे हम फिर से पढ़ने वाले हैं। बस अभी तो हमारा ये दूसरा लेक्चर है,
ठीक है। अभी तो फिजिक्स की शुरुआत हुई है, हम आगे तक बहुत कंटिन्यू फिजिक्स को पढ़ेंगे, तो वहां पे सब फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करना है। संवेग का एक पूरा टॉपिक है हमारा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे संवेग को। लेकिन अब वहां पे जब संवेग को पढ़ रहे होंगे तो बीच में फिर हमें ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये वेक्टर कैसे हो गई है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को अभी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास कैसा है हमारा, स्केलर है द्रव्यमान, और वेग कैसा है, वेक्टर है, अभी ने पढ़ा। तो इससे जो सदिश, ये कैसा हो गया, अदिश हो गया, ये कैसा हो गया, सदिश हो गया। तो इससे जो राशि आएगी संवेग, वो कैसी राशि होगी हमारी, सदिश राशि होगी, ठीक है। तो जो मोमेंटम होगी हमारी संवेग, वो कैसी राशि होगी, सदिश राशि, ठीक है बच्चों। जो मोमेंटम होगी हमारी वो सदिश होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारा और भी बहुत सारी क्वांटिटी है। एक आवेग वर्ड आता है इंपल्स, ठीक है। एक वर्ड हमारा आवेग आता है, इंपल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर हम आवेग की बात करें तो जो आवेग का फॉर्मूला होता है वो I इक्वल टू हमारा होता है F इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो F जो हमारा बल होता है, जिसके बारे में अभी बताया था आपको, F बल हो गया, और समय क्या हो गया हमारा, ठीक है। जो टाइम हमारा है वो स्केलर हो गया। तो बल सदिश और समय अदिश, तो सदिश और अदिश वेक्टर स्केलर की कैसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर। तो जो आवेग हो जाएगा हमारा वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसके अलावा कुछ और भी क्वांटिटी देखते हैं, जैसे हमने बोला कि अच्छा एक चीज ध्यान देना जरा, कि जो हमने आपको बताया कि जो बल हमारी है, ये राशि हमारी कैसी है, इस वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो फिजिक्स के अंदर हमारे बहुत सारे बल होते हैं, ठीक है। अब आपको हर बार देखो हमने समझ लिया ना, बल कैसी हो गई, फाइनली हमारी वेक्टर हो गई है। अब जैसे हमारे सामने आएगा आगे अभिकेंद्र बल, सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स कैसी होगी, वो ही वेक्टर होगी। हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो कोई ना कोई नया फोर्स लग रहा होगा वहां पे। जब नया फोर्स लग रहा होगा तो उसका क्या हम हर बार बताएंगे, नहीं, ठीक है। वो क्वांटिटी हमारी अगर फोर्स है तो हमारी वेक्टर ही होगी, चाहे वो चुंबकीय बल हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो हमारा वैद्युत बल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे नाभिकीय बल हो, कोई भी बल हो, एक्स वाई जेड फिजिक्स के अंदर का कोई भी बल हो, वो हमारी कैसी होगी, वो हमारी जो है पूरी तरीके से वेक्टर होगी, ठीक है। बस बल होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी बल हो, ठीक है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो और चाहे कैसा भी फोर्स हो, चाहे हीट का फोर्स हो, ठीक है। चलो आगे हम कुछ देखते हैं क्वांटिटी को। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि कार कैसी राशि है, कार के बारे में सबने सुना हुआ है। तो जो कार का फॉर्मूला होता है W बराबर Fs cos थीटा, ठीक है। आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत 9th और 10th में ही हमारा W इक्वल टू Fs cos थीटा। तो अगर हमसे सिंपली पूछता है कि हमारा कार का फॉर्मूला क्या है, W बराबर Fs cos थीटा। अब देखो जरा कि जो बल है वो कैसी राशि है हमारी, सदिश राशि है। बल के बारे में भी हमने बताया ना, सदिश राशि है। विस्थापन कैसी है, सदिश राशि है। दोनों वेक्टर हो गए, और हमने आपको बताया था कि जब दोनों वेक्टर होंगे तो 100% कोई ना कोई एंगल आएगा। एंगल क्या है, cos थीटा। और फिजिक्स के अंदर जिन फॉर्मूला में cos थीटा आएगा वो क्वांटिटी हमारी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या है, cos थीटा आया है, तो राशि कैसी होगी, अदिश राशि होगी, ठीक है। तो समझ आया बेटा। तो जो cos थीटा क्वांटिटी हमारी होगी, तो ये हमारा जो कार है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो जो हमारा कार हो गया वर्ग, वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। कोई कार के फॉर्मूले में क्या आता है, cos थीटा आता है, और जिन फॉर्मूला में cos थीटा आएगा वो हमारी सब अदिश होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारा जैसे हमसे पूछता है ऊर्जा कैसी राशि है, एनर्जी, ऊर्जा कैसी है। तो जो ऊर्जा के बारे में हमसे कोई पूछेगा कि बताओ ऊर्जा कैसी राशि है, तो एक्चुअली में पढ़ेंगे जो ऊर्जा हमारी है वो क्या है, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ वर्क। एक्चुअल में जो ऊर्जा हमारा वो वर्क ही है, ठीक है। अब अगर हमारा वर्क हमारा स्केलर हो चुका है तो ऊर्जा भी कैसी होगी, स्केलर होगी, ठीक है। तो ऊर्जा कैसी राशि होगी हमारी, अदिश राशि होगी, ठीक है। एक चीज का फिर से ध्यान देना, अब फिजिक्स के अंदर हमारी बहुत सारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। हम 50 प्रकार की एनर्जी पढ़ते हैं। अब एनर्जी हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी, ठीक है। हम फिजिक्स के अंदर 100 टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पे क्लियर कर लेना है कि एनर्जी कोई भी आएगी वो स्केलर ही होगी, चाहे वो हमारी गतिज ऊर्जा हो और चाहे हमारी वो स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है। चाहे वो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो और चाहे हमारी वो स्थितिज ऊर्जा हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है। चाहे वो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे हमारी वो पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है। तो हमारी बातें आपको क्लियरली समझ में तो आ रही है ना, ठीक है। तो हम सीधा बताएंगे कि एनर्जी हमारी है वो कैसी भी क्वांटिटी एनर्जी हमारी है तो वो हमारी क्या होगी, हमेशा स्केलर होगी, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और क्वांटिटी देखते हैं, जैसे शक्ति। हमसे तो पूछा शक्ति कैसी क्वांटिटी है, पावर। तो अगर हमसे पावर के बारे में पूछता है
तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, W/T। अब वर्क कैसी राशि हुई? स्केलर। टाइम कैसी राशि है? स्केलर। तो जो हमारा वर्क हुआ वो भी कैसी राशि होगी? स्केलर ही होगी। तो जो हमारी कार्य होगा वो कैसी राशि है, या हमारे बात में शक्ति जो आएगी वो कैसी राशि होगी बेटा? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, जो पावर हमारी होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। इसके अलावा और भी हमारे कुछ एंगुलर क्वांटिटी आती है हमारी, जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण। तो ध्यान देना जरा, एंगल वाली जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो सारी की सारी हमारी वेक्टर होंगी। ठीक है, एंगल वाली जितनी भी क्वांटिटी होंगी सारी की सारी कैसी होंगी? वेक्टर होंगी। ठीक है, क्योंकि जो एंगल वर्ड है वो डायरेक्शन को ही बताता है। हमने बताया था कि फिजिक्स के अंदर हमारा जो एंगल वर्ड है वो डायरेक्शन को ही बताएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन नहीं चलेगी। फिजिक्स जैसे हम बेसिकली डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो हमारी डी डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पर फिजिक्स के केस में ये हमारी या तो कोऑर्डिनेट एक्सिस चलेंगी हमारी एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या फिर हमारी जो एंगल बताएगा। जैसे दो एंगल हमारे एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 0 है तो वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो एंगल होगा डायरेक्शन को बताएगा। तो जो हमारा एंगल जब जब किसी क्वांटिटी के साथ एंगल आएगा तो वो क्वांटिटी हमारी हमेशा क्या मानी जाएगी? वेक्टर मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान देना कि अब कुछ क्वांटिटी के साथ जैसे हमारा आ जाए कि कोणीय समय। अब समय कभी कोणीय नहीं हो सकता क्योंकि समय हमारा स्केलर है। ठीक है, तो समय कभी एंगुलर नहीं हो सकता। तो अगर इसके साथ कोई वर्ड दे दे कोणीय समय कैसा है तो वो अतिशी होगा। ठीक है, एक्चुअल में जो एंगुलर डायरेक्शन वाली क्वांटिटी उन्हीं के साथ हमारा एंगुलर वर्ड यूज होगा। जैसे हम बात करें आपसे कोणीय वेग, तो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। कोणीय त्वरण की बात करें कोई तो कैसी होगी हमारी? ये कोणीय त्वरण की कैसी होगी हमारी? वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, कोणीय बल कोई भी हमारा हो। ठीक है, कोणीय विस्थापन की बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वो भी हमारा वेक्टर होगा। ठीक है, कुछ हम अलग क्वांटिटी देखते हैं, हमारे इलेक्ट्रो में आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं हमसे पूछे आवेश कैसी राशि है। ठीक है, आवेश क्या बोलते हैं इसमें? इसको चार्ज। ठीक है, तो जो आवेश हमारा होता है इसको हम पढ़ेंगे जब वीडियो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तब वहां पे पढ़ेंगे कि आवेश के बारे में। तो जो आवेश होता है एक्चुअल में द्रव्यमान की तरह होता है। ठीक है, एक्चुअल में हमारा जो आवेश है वो ही मात्रा है। किसकी मात्रा? इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q = Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जो चार्ज हमारा है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और किसी भी चीज की जो मात्रा है वो क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या बताती है? मैग्नीट्यूड को। क्वांटिटी जो वर्ड है वही तो मैग्नीट्यूड होता है, वही तो संख्या होती है, वही तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो जो हमारा आवेश है वो कैसी राशि हम बोलेंगे? स्केलर। क्यों? क्योंकि हमारा ये जस्ट क्या? इलेक्ट्रॉनों की मात्रा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और संख्या हमारी कभी वेक्टर नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो आवेश हमारी राशि होगी वो हो जाएगी हमारी स्केलर। ठीक है, चार्ज। कुछ और भी क्वांटिटी हमारी आएंगी, जैसे हमारा एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हमसे ये पूछे कि हमारी वेक्टर है कि स्केलर है, ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्शन क्या देखेंगे? हम सीधा क्वांटिटी को देखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पूछे कि बताओ वेक्टर है कि स्केलर है, तो वेक्टर्स वो तीन के साथ डायरेक्शन होती है, स्केलर वो तीन के पास डायरेक्शन नहीं होती है। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र को क्या देखा है हमने? जो उसकी देख रही दिशा ये है उसको नहीं देखा ना। तुम इतनी क्विकली, भाई वैसे तो आप जो पूरा सिस्टम तैयार करके इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के बता सकते हो, पर क्विकली कैसे हम बताएंगे? बहुत जल्दी कैसे बताएंगे? तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है? F/Q होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? F/Q, जहां पे F क्या है? हमारा बल है, और Q क्या है? आवेश है, फोर्स अपॉन चार्ज। अब बल कैसी राशि है हमारी? हमने भी पढ़ा था, बल के बारे में आपको पढ़ाया था ना, कैसी है? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और आवेश कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारी सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। और सदिश राशियां और अदिश राशियों मिलकर जो परिणामी राशि बनेगी वो हमारी कैसी होगी? सदिश राशि होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, भले ही हमने वैद्युत क्षेत्र को कभी हमने जो है ना सुना हो, पर हम राशि को बता देंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि है। ठीक है भाई, याद हो गई होंगी चीजें, बिल्कुल बार बार वही रिपीट हो रही है। हम किसी भी क्वांटिटी को बता दोगे आप। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये वेक्टर। इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है विभव, पोटेंशियल, सबने सुना होगा। अब देखो विभव, विभव तो हमारा जैसे ओम्स लॉ में यूज होता है हमारा। ठीक है, किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे तक ले जाने जो वर्क करना पड़ता है वो विभव होता है। हम सबको पूछे कि बताओ विभव कैसी राशि है? अदिश है कि सदिश है? तो क्या हम उसकी डायरेक्शन को देखेंगे या हम ये देखेंगे डायरेक्शन है कि नहीं है? नहीं है तो हम उसको स्केलर बोल देते हैं, क्योंकि हमने उसको कैसे इतनी जल्दी एक्सपीरियंस कर सकते हैं? भाई द्रव्यमान तो हमारा देखा हुआ है,
ठीक है। तो विभव को हम कैसे बताएंगे, फॉर्मूले से। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q। W क्या हो गया हमारा, कार्य, और Q क्या हो गया हमारा, आवेश, ठीक है। जो V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q होता है। W क्या हो गया हमारा कार्य, और Q क्या हो गया आवेश, ठीक है। तो कार्य कैसी राशि में आपको बताई थी, अदिश। कार्य में बताया था ना कि cos थीटा आया था, और फिजिक्स के अंदर जिन फॉर्मूला में cos थीटा आता है वो क्वांटिटी कैसी होती है, वो हमारी स्केलर होती है, अदिश होती है। तो कार्य अदिश राशि थी, आवेश अदिश राशि थी, और अदिश अदिश से मिलकर क्या बनेगा, अदिश होगा। तो बताओ आप लोग, अब खुद ही बताओ कि विभव कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, ठीक है। विभव कैसी होगी हमारी, अदिश राशि हो जाएगी, पोटेंशियल, ठीक है। इसके अलावा हमारी कुछ और क्वांटिटी होती है, जैसे हमारे यहीं पे एक क्वांटिटी आती है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय, ये दोनों वर्ड आएगा हमारा। इलेक्ट्रॉन में भी आप पढ़ोगे फ्लक्स को, और मैग्नेट में पढ़ोगे। जब इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और मैग्नेट में पढ़ोगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इनके जो फॉर्मूले होते हैं फ्लक्स के, वो उसको हम फाई से पेंट करते हैं। फाई बराबर होता है हमारा EA cos थीटा, ठीक है बेटा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू EA cos थीटा होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर BA cos थीटा होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू EA cos थीटा होगा, और चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई बराबर BA cos थीटा होगा। अब इन दोनों फॉर्मूलों में क्या आया है, cos थीटा आया है, और फिजिक्स के अंदर जिन जिन फॉर्मूलों में cos थीटा आता है वो क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर, अदिश होती है। तो फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी, ठीक है। तो हमने बोला कि जो हमारा फ्लक्स है, अब फ्लक्स का कोई सा भी हो, ठीक है, फ्लक्स हमारा कोई भी हो, चाहे वो वैद्युत फ्लक्स हो और चाहे वो चुंबकीय फ्लक्स हो, ठीक है, वो हमारी अदिश होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वांटिटी हम देखते हैं, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र। हमसे कोई पूछे कि बताओ चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम डायरेक्शन में देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन सा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला कभी भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसी भी चीज की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी निकालते हैं बायो-सैवर्ट लॉ से, ठीक है। आप सबने 12th में बिल्कुल पढ़ा होगा बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट का जो नियम होता है हमारा, डेल्टा B इक्वल्स टू होता है, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ये। तो डेल्टा B इक्वल्स टू हमारा होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखो इसमें sin थीटा आ गया, और हमने क्या बोला था कि फिजिक्स के अंदर जिन जिन फॉर्मूला में sin थीटा आएगा वो क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर होंगी। तो sin थीटा आया, कुछ नहीं सोचना, क्वांटिटी के साथ क्या आया, sin थीटा आया ना, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको आंखें बंद करके लगा टिक कर देना है कि हमारी क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसलिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी हम ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी। जैसे अगर हम बात करें अब ऊष्मा में कुछ क्वांटिटी हमारी आएंगी। अब ऊष्मा एक्चुअल में क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा जो हमारी है वो ऊर्जा का रूप है। अब ऊष्मा अगर हमारा ऊर्जा का रूप है तो एनर्जी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। तो हीट कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अब जो हीट वाला टॉपिक है उसमें हमारी दो ही चीजें हैं, एक तो हीट और एक टेम्परेचर। जो हमारी ऊष्मा का जो पूरा यूनिट है उसमें दो ही चीजें हम पढ़ते हैं, एक तो हीट को, दूसरा टेम्परेचर को। अब हीट भी स्केलर है तो ऊर्जा का रूप है, टेम्परेचर भी स्केलर है, तो उसमें जो 99% क्वांटिटी होंगी वो सब कैसी होंगी, स्केलर ही होंगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है। अच्छा एक चीज का ध्यान देना, हमारी एक क्वांटिटी एक टाइप की और होती है जिनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी कौन होती है, उनको हम जो है आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना जरा, एक हमारी हमने बात की वैद्युत धारा। अगर उसकी कुछ बात पूछे कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर उसकी पूछे बताओ वैद्युत धारा कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट, तो ध्यान देना जरा कि ये हमारी जो क्वांटिटी है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि हमारी मूल राशियों की संख्या 7 है और सातों की सातों कैसी हैं, स्केलर है, ठीक है। उनमें हमारी वैद्युत धारा भी थी, ठीक है, वैद्युत धारा भी थी। लेकिन ध्यान देना जरा कि जो हमारी करंट इस पर डायरेक्शन होती है, जो करंट है हमारी इसके पास डायरेक्शन होती है, फिर भी हमारी क्या है, स्केलर है, ठीक है। क्योंकि देखो डायरेक्शन, ये जो हम बातें कर रहे हैं स्केलर वेक्टर की, ये मोटे तौर पर कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे वेक्टर्स के, हम आपको इसी टॉपिक में वेक्टर्स के नियम पढ़ाएंगे। तो हमारी अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर्स के लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर्स के लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। अब कुछ क्वांटिटी ऐसी भी है कि जिनमें डायरेक्शन होने के बावजूद वो वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करती है। अब अगर वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगी तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर नहीं कहलाएगी, ठीक है। यही कुछ होता है हमारा धारा के साथ।
ठीक है, धारा के साथ होता है। कुछ बुकों में धारा को बोला गया टेंसर राशि, ठीक है, पर वो टेंसर नहीं है, वो प्योरली हमारी कैसी है, स्केलर है। क्योंकि यहाँ पर कभी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल देना चाहें तो जैसे हमने बोला कि जैसे कोई हमारा जो वायर है, हमारा एक वायर ये और एक वायर ये, इसमें धारा आ रही है 2 एम्पियर की और इसमें आ रही है 3 एम्पियर की, ठीक है। भाई दो वायर है, इसमें धारा आ रही है 2 एम्पियर की, इसमें आ रही है 3 एम्पियर, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो जो मेन वायर है इसमें धारा कितनी जाएगी, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो इसमें 5 एम्पियर धारा जाएगी ना। अब अगर हम जैसे ये बोल दें कि एक वायर ये था, इनके बीच का एंगल हमारा 120 हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। ध्यान देना जरा कि पहले डायरेक्शन ये थी इन दोनों की वायरों की, अब डायरेक्शन ये हो गई। अब अगर इसमें 2 एम्पियर आ गई है और इसमें 3 एम्पियर आ गई है, तो फाइनली हमारी इसमें कितनी जाएगी, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 एम्पियर। तो देखो डायरेक्शन चेंज होने से क्या क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हुई है, नहीं हुई है। जब डायरेक्शन चेंज होने से क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो उसको क्या बोला जाएगा, स्केलर हो जाएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन से मतलब ही नहीं रहा। इसीलिए हम बोलते हैं वैद्युत धारा हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। जो हमारी वैद्युत धारा है वो अदिश राशि है, ठीक है। और चाहो तो फॉर्मूला देख लो, अगर आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो चाहो तो आप फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला हमारा आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T, सबने सुना होगा। वैद्युत धारा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, आवेश बटे समय। Q कैसी राशि है, आवेश, अभी बताया ना, अदिश है। समय कैसी राशि है, बताया था ना, अदिश है। और अदिश दिशा की राशि कैसी बनाएंगे, अदिश बनाएंगे। तो फॉर्मूले से आप चेक कर लो, वैद्युत धारा कैसी राशि है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस जो वीडियो है हमने, इस वीडियो में हमने आज ये सीखा है कि कैसे क्वांटिटी को बताते हैं कि स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। तो आपके पास जो भी बुक्स हो, 11th की बुक्स हो, 12th की बुक हो, उसमें आप कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, आप उसमें ये फंडे लगा के तुरंत बता सकते हैं क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है। अब अगर जरा सा भी किसी को डाउट है इन सब बातों में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाउट्स को रखना, तो हम बता देंगे, ठीक है। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजों कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।